हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के साइंस ग्रुप के पेपर को। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये पेपर इसलिए सॉल्व करा रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले बीएड के रिगार्डिंग सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शनल पेपर यानी कि साइंस ग्रुप का ये पेपर है, इसमें क्या कुछ पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अनिश्चित रूप नहीं है। तो नहीं है पूछा जा रहा है, तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 डिग्री, 0 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 डिग्री, ऑप्शन सी। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड पूछा गया है। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। ए की जो रैंक है वो है इक्वल एम के और बी की रैंक है इक्वल एन की। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जो रैंक ए बी है लेस देन या इक्वल देन होगी रैंक ए और बी की। क्वेश्चन नंबर 53 है, समतलों 3x - 4y + 5z = 0 और सेकेंड इक्वेशन है 2x - y - 2z = 5 के बीच कोण क्या है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे पास, π/3, π/2, π/6 और दिया गया है π/4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा π/2, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि PQR तीन सदिशों P, Q और R का अदिश त्रिक गुणनफल है तब PQR बराबर है। तो यहाँ पर देखिए आपसे स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका थर्ड है QRP, ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, मैट्रिक A = XHG 0y0 0 1z। तो आइगन वैल्यू आपको इसमें बतानी है कि इसका सम कितना होगा आइगन वैल्यूज का। तो देखिए ये होगा x + y + z। तो x + y + z जो ऑप्शन फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा वेक्टर होस्ट है जो स्लीपिंग सिकनेस के कारक जीव फैलाने हेतु उत्तरदायी होता है। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिए हैं एनाफ्लीज, हाउस फ्लाई, सीसी फ्लाई या सैंड फ्लाई। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा सीसी फ्लाई। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मनुष्य में हृदय द्वारा प्रति मिनट कितना रक्त पंप होता है। तो पर मिनट पूछा जा रहा है, हार्ट जो है कितना ब्लड पंप करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 से 6 लीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनक्रियाटिक लाइपेज क्रिया करती है। तो ये कौन सी क्रिया करती है, ग्लाइकोजन पर, ट्राइग्लिसराइड पर, पॉलीपेप्टाइड्स पर या डाइसैकेराइड्स पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा, ट्राइग्लिसराइड पर। क्वेश्चन नंबर 59 है, हृदय में पेसमेकर स्थित होता है। हार्ट में जो पेसमेकर होता है कौन से प्लेस पे होता है मैं बताना है। तो देखिए दाएं अलिंद की दीवार पर, बाएं अलिंद की दीवार पर, अंतरालिंद पर या फिर अंतरानिलय पर। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें करेक्ट आंसर है दाएं अलिंद की दीवार पर, इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रकाश वर्ष संबंधित है ऊर्जा से, गति से, दूरी से या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर जो रिलेटेड होता है वो है डिस्टेंस से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, विटामिन के श्रेष्ठ स्रोत को पहचानिए। तो देखिए विटामिन जो के है पालक सलाद में भी पाया जाता है, मूली, मछली इनमें भी पाया जाएगा, ब्रोकली और पत्ता गोभी में पाया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी पर सूर्य की गर्मी डैश प्रक्रिया से पहुंचती है। तो आपको चार प्रक्रियाएं दी हैं, प्रवाहकत्व से, पारंपरिक से, विकिरण से या इनमें से किसी से भी नहीं। तो जो देखिए सन की जो हीट होती है वो अर्थ में पहुंचती है रेडिएशन द्वारा, यानी कि विकिरण द्वारा पहुंचती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी भी जीव के विकास के इतिहास को कहते हैं रिवर्जन, ऑन्टोजेनी, फाइलोजेनी, इपिजेनेसिस। तो इसको बोला जाता है फाइलोजेनी, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड, धारा का मात्रक यानी कि करंट की आपको यूनिट बतानी है। तो एम्पियर इसकी यूनिट होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की। तो पोलियो वैक्सीन के बारे में पूछा जा रहा है, जोनास साक ने, अल्ब ई साबिन ने, सेलमैन वॉकमैन ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये विकसित की थी जोनास साक ने। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, बृहस्पति की कक्षीय गति, ऑर्बिट स्पीड ऑफ जुपिटर हमें बताना है। पृथ्वी की कक्षीय गति से अधिक होती है, पृथ्वी की कक्षीय गति से कम होती है, पृथ्वी की कक्षीय गति के बराबर होती है या 0 होती है। तो देखिए जो जुपिटर है ऑर्बिट स्पीड इसकी पृथ्वी की कक्षीय गति से कम होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि अचानक पृथ्वी अपने द्रव्यमान में कोई परिवर्तन किए बिना अपने वर्तमान आकार से आधी हो जाती है तो दिन की लंबाई कितनी
नहीं होगी। तो देखिए पृथ्वी का अगर आकार आधा हो रहा है तो दिन में क्या चेंज होगा, उसकी कितनी लंबाई रहेगी हमें बताना है। 12 के 12 घंटे रहेगा टाइम, या 3/4 आवर्स रहेगा, या 3 आवर्स रहेगा, या 6 आवर्स रहेगा। तो देखिए अगर दिन आधा हो रहा है तो टाइम भी आधा हो जाएगा, 6 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 68 है, बस के अचानक रुकने पर बस यात्री आगे की ओर झुक जाता है, तो किस कारण से बस यात्री आगे की ओर झुकता है। ऑप्शन ए है बस की जड़ता के कारण, यात्री की जड़ता के कारण, बाहरी बल लगने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यात्री की जड़ता के कारण। क्वेश्चन नंबर 69 है, रॉकेट किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो कौन से सिद्धांत पर काम करता है हमें बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है रैखिक गति के संरक्षण पर यह कार्य करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, फेरेट किसकी इकाई है, तो ऑप्शन दिए हैं कैपेसिटी, चार्ज, मास या फिर एनर्जी। तो ये होता है कैपेसिटी का, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन एक आयामी गति है, यानी कि डायमेंशनल मोशन आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर है सीधे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, लंबी कूद में एथलीट द्वारा अनुभव की जाने वाली अधिकतम शक्ति है, कब उसमें अधिकतम शक्ति होती है, जब वो क्या करता है, उड़ान भरता है, अधिकतम ऊंचाई पर होता है, या लैंडिंग पर, या हर जगह पर एक ही बल होता है। तो जब वो क्या करता है, उड़ान भरता है, तब सबसे ज्यादा उस पर क्या होता है, शक्ति होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कण एक समान चाल से एक वृत्त पर घूम रहा है, तो इसमें तो देखिए कोई एक पार्टिकल है जो मूव करता है एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्कल पे, तो उसमें क्या होगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा विमाहीन है, यानी कि डायमेंशन लेस कौन सी यूनिट है हमको बताने है, कौन सी क्वांटिटी है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, प्लैंक स्थिरांक, उत्तल लेंस की आवर्धन शक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी की यूनिट होती है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से वेक्टर मात्रा को पहचाने, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी आपको बतानी है, दूरी, कोणीय संवेग, ऊष्मा या फिर ऊर्जा। तो देखिए दूरी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ऊष्मा भी स्केलर क्वांटिटी है, और एनर्जी जो है ऊर्जा वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कोणीय संवेग इसका करेक्ट आंसर होगा, ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, अलैंगिक जनन संरचना, यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है कोनेडिया में पाया जाता है, फंजाई पाया जाता है, स्पंज या हाइड्रा या फिर पेनिसिलम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, पेनिसिलम। क्वेश्चन नंबर 77 है, जैव उर्वरक का एक उदाहरण है, तो बायो फर्टिलाइजर हमें बताना है इनमें से कौन सा है, एनाबीना, नॉस्टॉक, एजोबैक्टर, या ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सभी क्या है, जैव उर्वरक हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, टर्नर सिंड्रोम में आनुवंशिक स्थिति है, तो ये होती है XO। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, तो मेलाटोनिन हार्मोन को कौन स्रावित करता है हमें बताना है। देखिए पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर पैराथायराइड ग्रंथि। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो जो पीनियल ग्लैंड होती है वो क्या करती है, मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा मत चक्र ओएस्ट्रस साइकिल को प्रदर्शित नहीं करता है, गाय, हिरन, कुत्ता या फिर बंदर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बंदर। क्वेश्चन नंबर 81 है, मानव में एबीओ रुधिर वर्ग उदाहरण है। तो देखिए ह्यूमन ब्लड में एबीओ जो एग्जाम्पल है किसका है, प्रभाविता का, सह प्रभाविता का, अपूर्ण प्रभाविता का या स्वतंत्र अपयूहन का। तो ये है उदाहरण सह प्रभाविता का, को डोमिनेंस का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से क्या एक रेशेदार प्रोटीन है, तो हमें बताना है फाइबरस प्रोटीन इनमें से कौन सा है, इंसुलिन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन या एंजाइम। तो इसमें जो ऑप्शन बी है मायोसिन वो क्या होगा, एक रेशेदार प्रोटीन होगा। तो ये करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चपटे क्रीमियों में पाए जाने वाले उत्सर्जी संरचनाएं क्या कहलाती हैं, वृक्कक, आदि वृक्कक, मैलीपिगी नलिकाएं या हरित ग्रंथियां। तो इनको बोला जाता है आदि वृक्कक। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन या डिप्लोटिन। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 है, जीवाणु एवं कवक द्वारा अपरद को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देना क्या कहलाता है। तो देखिए बैक्टीरियल और फंगल डिग्रेशन को क्या बोला जाता है हमें बताना है।
खंडन, निछालन, अपचय या नमीकरण? तो इसको बोला जाता है अपचय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक टमाटर में अनिषेक फलन को प्रेरित करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें टमाटर को अनिषेक फलन के लिए जो प्रेरित करता है वो है ऑक्सिस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है, कृषि पीड़कनाशी के नियंत्रण में अपनाए गए जैव नियंत्रण विधियां आधारित हैं सहोपकारिता पे, स्पर्धा पे, परभक्ष पे, अंतरजातीय परिजीवता पे? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा सहोपकारिता पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 है, फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उभय लिंगाश्रयी तथा समथैलेसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है, ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन, स्थूल प्रवर्धन, पूर्ण सतर्कता, कायिक संग्रहण? तो इसको बोला जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपमार्जक, समरूपण, धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है? तो इसमें लाइपेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 माह है, तो इस पदार्थ की 3/4 भाग को क्षय होने में कितना समय लगेगा? आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते ही आपको इसका करेक्ट आंसर मिलेगा 8 माह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है, कैसिन का सबसे अच्छा स्रोत होता है? दूध, मांस, मक्खन, अंडा? तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा दूध। क्वेश्चन नंबर 93 है, विषाणु बना होता है तो वायरस किससे बने होते हैं? ये पूछा गया है। प्रोटीन और लिपिड से, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से, या कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड से? तो ये बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो वाटर की जो डेंसिटी है अधिकतम कौन से टेम्परेचर पर होती है हमें बताना है। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर -4 डिग्री सेल्सियस पर? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, इंद्रधनुष बनने का कारण है? तो रेनबो किस कारण बनता है हमें बताना है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, स्कैटरिंग यानी कि अवकिरण के कारण, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण? तो इंद्रधनुष बनता है परावर्तन और अपवर्तन के कारण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनलेस स्टील का एक महत्वपूर्ण तत्व है? कॉपर, निकेल, एल्यूमिनियम या फिर क्रोमियम? तो ऑप्शन जो डी है क्रोमियम ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइनाइड प्रक्रिया का उपयोग निष्कर्षण में किया जाता है तो साइनाइड प्रोसेस का यूज किस चीज के लिए किया जाता है हमें बताना है। सिल्वर के निष्कर्षण के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 98 है, सिनाबार एक अयस्क है, पारे का, टिन का, जिंक का या फिर लेड का? तो ये होता है पारे का एक अयस्क। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रायः मनुष्यों में पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है तो मनुष्य में जो रेडियोधर्मी तत्व पाया जाता है वो है पोटेशियम 40। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्लोराम्फेनिकोल है तो देखिए क्या है, ये एक प्रतिरोधी है, पीड़ाहारी है, प्रति अवसादक है या प्रति जीवाणुविक है? तो यह है एक प्रति जीवाणुविक। तो ऑप्शन जो डी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही फ्रेंड्स मेरे काफी सारे व्यूअर्स के कमेंट आ रहे हैं कि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी जरूर देखें। साथ ही आप सभी को इन क्वेश्चन पेपर से आइडिया भी मिल रहा होगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।